आज के इस लेक्चर में हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि एनाटॉमी क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होती है। किसी भी जीव के हम आकार की स्टडी करते हैं, यानी उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। उसी में से दोनों शब्द निकल कर आते हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनाटॉमी होती क्या है। अब एनाटॉमी क्या है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जब हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसे एनाटॉमी कहते हैं। तो So, anatomy is the identification, description, and study of the structure of living organism. मीन्स ये कि जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, और किस तरीके से स्टडी, उसके डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं, पूरी स्टडी करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जब हम उसके स्ट्रक्चरल जब स्टडी करते हैं तब उसे कहते हैं हम एनाटॉमी। ठीक है, तो अब यदि हम ह्यूमन के बारे में देखें कि ह्यूमन एनाटॉमी क्या होती है, तो ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी में क्या होता है कि जब हम ह्यूमन की पूरी बॉडी की स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर बना कैसा है, उसमें किस तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं, उसके टिश्यू का की स्टडी, उसके ऑर्गन्स की स्टडी, यानी कि पूरी ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन, टिश्यू, सभी की जब स्ट्रक्चरल स्टडी करते हैं कि किस तरीके से उसके टिश्यू बने हुए हैं, किस तरीके से उसके ऑर्गन बने हुए हैं, तो ये पूरी स्टडी क्या कहलाती है, ह्यूमन एनाटॉमी कहलाती है। ठीक है, जब हम ह्यूमन बॉडी की स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। अब ह्यूमन एनाटॉमी क्या होती है, जब हम ह्यूमन की स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है, और एक होती है एनिमल एनाटॉमी। जब हम ह्यूमन की स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं ह्यूमन एनाटॉमी, और जब हम किसी भी इस पृथ्वी पर उपस्थित ह्यूमन के अलावा जितने भी एनिमल्स होते हैं, उन सभी एनिमल्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं एनिमल एनाटॉमी, और इसे हम जूटॉमी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब एनिमल एनाटॉमी को हम जूटॉमी भी कहते हैं। ह्यूमन भी एक एनिमल है, लेकिन ह्यूमन की जो एनाटॉमी होती है उसको अलग कैटेगराइज किया गया है। इस वजह से उसको हम ह्यूमन एनाटॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं, और जो बाकी ह्यूमन के अलावा जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सभी, उन सभी को हम एनिमल एनाटॉमी के बारे में, एनिमल एनाटॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं, यानी कि जूटॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब जो अगली एनाटॉमी होती है वो है प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी को फाइटोटॉमी भी कहते हैं, फाइटोटॉमी। तो अगली जो होती है प्लांट एनाटॉमी होती है, और प्लांट एनाटॉमी को फाइटोटॉमी भी कहते हैं, यानी कि प्लांट की पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर देखना, उसकी टिश्यू को की स्टडी करना, क्या कहलाता है, फाइटोटॉमी कहलाता है, या फिर उसे प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। अब देखते हैं कि एनाटॉमी के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार की एनाटॉमी होती है। तो जो मेनली होती है वो एनाटॉमी टू टाइप्स की होती है। ठीक, अब जो एनाटॉमी होती है वो टू टाइप्स की एनाटॉमी होती है। अब टू टाइप्स में से एक होती है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, और एक होती है, और दूसरी
एक होती है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और जो दूसरी होती है वो मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होती है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को ग्रास एनाटॉमी भी कहते हैं, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होती है कि जिसमें माइक्रोस्कोपिक हमें स्टडी करनी होती है, माइक्रोस्कोप से एकदम छोटी-छोटी स्टडी करनी होती है, सेलुलर लेवल की जो स्टडी होती है उसे हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंतर्गत रखते हैं। और जो जिसमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम ऐसे ही टिश्यू की स्टडी कर सकते हैं, उसे हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। इसे हम ग्रास एनाटॉमी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये 2 होती हैं जो एनाटॉमी के 2 टाइप होते हैं, ठीक। एक होता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, दूसरा होता है मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को ग्रास एनाटॉमी भी कहते हैं। इतना सा था एनाटॉमी के बारे में कि एनाटॉमी असलियत में होती क्या है। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजी के बारे में कि फिजियोलॉजी असलियत में होती क्या है, ठीक है। तो ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में ज़्यादा अंतर नहीं है। एनाटॉमी क्या होती है कि इसका जो हम ऑर्गन की स्टडी करते हैं, यानी कि उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, वो होती है एनाटॉमी। और जब हम उसके ऑर्गन के फंक्शंस की स्टडी करते हैं, वो होती है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी इज द आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स ये कोई भी सजीव प्राणी होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसके जब हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं कि वो किस तरीके से बना हुआ है, कितने कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, किस तरीके से उसके बॉडी में टिश्यू होते हैं, उसके ऑर्गन की स्टडी करते हैं, उसके पूरी बॉडी के टिश्यू की स्टडी करते हैं, तब हम उसे कहते हैं एनाटॉमी, ठीक है। उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं, पूरी स्टडी करते हैं, उसकी पूरी लिविंग ऑर्गन की बॉडी की स्ट्रक्चर की जब हम स्टडी करते हैं, तब उसे कहते हैं एनाटॉमी। यदि हम ह्यूमन एनाटॉमी की बात करें तो ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी कि ह्यूमन बॉडी के जब हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं कि ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बॉडी में टिश्यू किस तरीके से हैं, किस तरीके से उसके ऑर्गन हैं। जब हम उसके ऑर्गन, उसके टिश्यू के यानी कि ह्यूमन बॉडी के टिश्यू, ऑर्गन, पूरे स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, तब हम उसे कहते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। अब ह्यूमन एनाटॉमी ये होती है जब हम ह्यूमन की स्टडी करते हैं तो उसे ह्यूमन एनाटॉमी कहते हैं। इस पृथ्वी पर उपस्थित ह्यूमन के अलावा जितने भी एनिमल होते हैं, उन सभी की जब हम स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं एनिमल एनाटॉमी। और एनिमल एनाटॉमी को हम जूटॉमी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अब जो पृथ्वी पर जितने भी प्लांट उपस्थित होते हैं, उन सभी जो प्लांट की स्टडी करते हैं, तो उसे कहते हैं प्लांट एनाटॉमी। और प्लांट एनाटॉमी को फाइटोटॉमी के नाम से भी जाना जाता है। यानी अब प्लांट एनाटॉमी में क्या होता है, प्लांट के टिश्यू की जब हम स्टडी करते हैं कि प्लांट के टिश्यू किस तरीके से बने होते हैं, किस तरीके के होते हैं, तो उसे कहते हैं प्लांट एनाटॉमी, ठीक। और जो एनाटॉमी के टाइप्स होते हैं वो 2 प्रकार की होती है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को ग्रास एनाटॉमी भी कहते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा-सा ये शॉर्ट में स्टडी थी कि एनाटॉमी होती क्या है, ठीक। फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ हाउ द बॉडी फंक्शंस इन द हेल्थ एंड डिसीज। यानी कि ये कि फिजियोलॉजी एक साइंस है जिसके अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी किस तरीके से फंक्शन करती है। एनाटॉमी में क्या होता है, एनाटॉमी में जब हम टिश्यू और ऑर्गन की स्टडी करते हैं तो उसे एनाटॉमी कहते हैं, और जब हम टिश्यू और ऑर्गन के फंक्शन की स्टडी करते हैं तो उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी होता है वो, उसमें फंक्शन की स्टडी होती है। जो एनाटॉमी होती है, एनाटॉमी में ऑर्गन की स्टडी होती है कि किस तरीके से वो ऑर्गन बना हुआ है, किस तरीके से उसका टिश्यू बना हुआ है। जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो उसे एनाटॉमी कहते हैं। जब हम उसके कार्यों की स्टडी करते हैं, फंक्शन की स्टडी करते हैं तो उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। इतना सा अंतर होता है। अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में इतना सा अंतर होता है, और दोनों की जो स्टडी होती है वो
जो हाई स्कूल में है, हाई स्कूल में सिर्फ फिजियोलॉजी की स्टडी है, और इंटरमीडिएट बीएससी एमएससी में इन तीनों में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों की स्टडी होती है। और जो मेडिकल कोर्स होते हैं, मेडिकल कोर्स में भी दोनों की स्टडी होती है। मेडिकल कोर्स में एनाटॉमी की ज़्यादा स्टडी की जाती है, क्योंकि उसमें एनाटॉमी का ही कार्य होता है, एनाटॉमी की ही पूरी स्टडी होती है, तभी वो कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई दवा दे सकते हैं, तो कोई इलाज कर सकते हैं। जो भी डॉक्टर होते हैं, वो इलाज करने के लिए कोई कि किस तरीके की बीमारी है, वो सब जानने के लिए एनाटॉमी की ज़रूरत होती है। इसलिए जितने भी मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, उनको एनाटॉमी ज़्यादा पढ़ाई जाती है, ठीक है? एनाटॉमी के साथ ही फिजियोलॉजी भी होती है, ऐसा नहीं है।